अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा महसूस कीजिए एंड कीप रॉकिंग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़िया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में डिफरेंट कोर्सेज़ करवाते हैं ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी लाइफ स्किल्स को, अपनी फाइनेंस को बेहतर कर सकें और उसके साथ साथ अपने आप को प्रोफेशनली ग्रूम कर सकें। इसी का हमारा एक पोर्टफोलियो है PNY पिंक, जिसमें हम टारगेट करते हैं ख़वातीन को, किस तरह से ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं, अपनी स्किल्स को बेहतर कर सकती हैं, अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को ग्रूम कर सकती हैं। एक बहुत ही हमारे मॉडर्न इरा में आप बात करें तो बहुत ही कॉमन इशू है जो कि हम बहुत ज़्यादा सुनते भी हैं सेल्फ़ इमेज के हवाले से, कि हमारी जो ज़ाहरी जो शक्ल नज़र आ रही है या जो ज़ाहरी एक इमेज नज़र आ रहा है लोगों को, उस पर हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार भी होते हैं। और उस क्रिटिसिज्म को मैं कहूँगी स्पेशली गर्ल्स बहुत ज़्यादा फील करती हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन, एंजाइटी और डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की तरफ चली जाती हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ये सेल्फ़ इमेज का कॉन्सेप्ट है क्या, क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं और किस तरह से एक लड़की या एक खातून अपने सेल्फ़ इमेज को मेंटेन और बेहतर बना सकती हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। डॉक्टर बिस्मा इजाज़ हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उसके साथ साथ साइकोलॉजिस्ट भी हैं। मैं वेलकम करती हूँ मिस को अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मुआफ़िया, आई एम वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू सो मच मिस। बड़ा हम सुनते हैं सेल्फ़ इमेज के हवाले से, बहुत से लोग बातें भी करते हैं, लेकिन हमें उस तरह से समझ नहीं आता कि क्या कॉन्सेप्ट है और स्पेशली एक लड़की की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो मैं चाहती हूँ आप हमें थोड़ा सा पहले बताएं सेल्फ़ इमेज का कॉन्सेप्ट है क्या। अच्छी बात है कि आपने इस टॉपिक को चूज़ किया फॉर पब्लिक अवेयरनेस, बिकॉज़ आम तौर पे लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि सेल्फ़ इमेज जो है उसको मेंटेन कैसे किया जा सकता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सेल्फ़ इमेज को अफेक्ट कर सकते हैं और इससे डील कैसे करना है। सेल्फ़ इमेज को अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो बेसिकली ये एक इंसान की, किसी भी इंडिविजुअल की, चाहे वो मेल है या फीमेल, एक ऐसी टेंडेंसी है जो उसको अपने बारे में सोच लेके आती है कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो फिज़िकली कैसा अपने आप को महसूस करता है और मेंटल कैपेबिलिटीज़ जो हैं उसके ऊपर वो उसकी कितनी कमांड है या अपने आप को कहाँ पे रेट करता है कि वेयर आई स्टैंड बोथ फिज़िकली एंड मेंटली। अब सेल्फ़ इमेज जो है इसमें इसको बनाने वाले जो हैं बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले तो आपकी अपनी परसेप्शंस, कि आप अपने आप को कैसा समझते हैं, आप अपने आप को कैसा फ़ील करते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को, अपनी फ़िज़ीक को, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को कहाँ पे रेट करते हैं। इसको अफेक्ट करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपकी सोसाइटी, उसमें आपके सबसे पहले घर के लोग, आपके पेरेंट्स, वो आपके साथ कैसे डील करते हैं, आपको किस तरह से कमेंट करते हैं, आपको किस तरह से कमेंड करते हैं। आपके पीयर्स, जब आप स्कूल में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, आपके दोस्त, आपके क्लासमेट्स, आपकी टीचर्स, वो आपको किस तरीके से आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, आपके बारे में क्या कमेंट्स जो हैं वो ड्यूरिंग सेशंस देते हैं, आपके दोस्त आपके बारे में क्या बात करते हैं। उसके अलावा जनरली सोसाइटी में बहुत जो अदर फैक्टर्स होते हैं उसमें सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि सोशल मीडिया पे जब लड़कियां या लड़के जो टीनेजर्स हैं या एडोलेसेंट एज में हैं, वो डिफरेंट मॉडल्स को देखते हैं, मीडिया के थ्रू डिफरेंट ऐसी सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं जिनकी फ़िज़ीक जो है उससे वो अपना आइडियलाइज़ करते हैं, तो उससे उनका जो सेल्फ़ इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो ये एक आजकल की सोसाइटी में, आजकल के ईरा में एक बहुत ऐसा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में ना सिर्फ बात करनी चाहिए बल्कि इस बारे में अवेयरनेस भी देनी चाहिए कि लोग जो हैं, स्पेसिफिकली जो हमारे एडोलेसेंट्स हैं, वो इस इमेज को, सेल्फ इमेज को कैसे बेहतर बना सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें जो अफेक्ट करती हैं उनके इन्फ्लुएंस से अपने आप को बचा सकते हैं। बिल्कुल मैम, इसके बहुत से इश्यूज़ भी आते हैं। फॉर इंस्टेंस के हम देखते हैं अगर हमें सेल्फ़ इमेज के हवाले से क्रिटिसिज्म बहुत मिल रहा है तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। फिज़िकली तो आपकी सेहत डाउन होती है, आप साइकोलॉजिकली बड़े इश्यूज़ का शिकार होते हैं। तो उसमें हाईलाइटेड इश्यूज़ क्या होते हैं, थोड़ा सा हमें उसके बारे में भी बताइए। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना पसंद करूँगी। एक जवान बच्ची है 13, 14, 15 या 16 साल की, और इसी तरह के जो लड़का है, उनकी सबसे ज़्यादा जो एक कंपनी होती है वो उनके दोस्त होते हैं, उनके क्लासमेट्स होते हैं, उनके पीयर्स होते हैं।
अब लड़कियां जो होती हैं वो ऑब्वियसली इस एज की बच्चियां जो हैं वो आइडलाइज करती हैं अपने आप को बहुत सारी सोशल सेलिब्रिटी फिगर्स के साथ या किसी मॉडल के साथ कि जी उसका फिगर ऐसा है, उसकी बात करने का तरीका ऐसा है, तो वाई कांट आई डू दैट, या मैं इस तरह का क्यों नहीं बन सकती, मुझे अपनी डाइट पे कॉन्शियसली फोकस करने की ज़रूरत है कि मैं वेट पुट ऑन ना कर लूँ। मतलब ये वो चीज़ें जो उनकी जहन जो है उसको अल्टर करना शुरू कर देती, इनको चेंज करना शुरू कर देती हैं, एंड दे एंगेज देमसेल्व्स इनटू सच एक्टिविटीज़ विच इज़ हार्मफुल फॉर देयर हेल्थ। आपने नाम सुना होगा एनोरेक्सिया नर्वोसा का या ईटिंग डिसऑर्डर्स का, जो आम तौर पे बच्ची लड़कियों में हमें इसकी प्रेवलेंस नज़र आती है। उसकी रीज़न यही होती है कि जब वो मीडिया में इस तरह के लोगों को देखते हैं जिसको सो कॉल्ड ज़ीरो फिगर, ज़ीरो साइज़ कहते हैं, तो वो स्क्रीन पे आपको और तरह से महसूस होता है, नज़र आता है, एंड ऑब्वियसली लुक्स गुड, बट ओरिजिनल लाइफ में या ओरिजिनल आपकी जो आप जहाँ पे आप स्टैंड करते हैं, वेदर इट सूट्स यू और नॉट, इट बिकम्स अ क्वेश्चन इन योर माइंड। आप उसको फॉलो करने के लिए, बच्चियां उसको फॉलो करने के लिए इनअप्रोप्रिएट डाइट की तरफ या इनअप्रोप्रिएट लाइफस्टाइल की तरफ जो है वो फोकस करना शुरू कर देती हैं, और उसकी वजह से ना सिर्फ उनकी फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो ख़राब होती है, डेफिनेटली देयर मेंटल हेल्थ आल्सो बिकम्स वेरी अफेक्टेड, जिससे डिप्रेशन की जो अलार्मिंग स्टेज है वो नज़र आती है, एंग्जाइटी की अलार्मिंग स्टेज नज़र आती है, ईटिंग डिसऑर्डर इटसेल्फ इज़ अ साइकाइट्रिक प्रॉब्लम जिससे वो गो थ्रू कर रही होती हैं, और इसके साथ साथ मज़ीद जो है दे गो टूवर्ड्स सोशल विड्रॉल। जब उनको लगता है कि दे आर अनफिट इन द सोसाइटी, दे आर अनफिट इन द ग्रुप वेयर दे आर सिटिंग और टॉकिंग टू द गर्ल्स, अदर गर्ल्स, तो वहाँ से फिर वो आइसोलेशन की तरफ जाना शुरू कर देती हैं, और वो अच्छी खासी जो बच्ची है जो एक इनोसेंट फेस रखती है पहले, वो इस सारी चीज़ के इफ़ेक्ट के बाद एक बिल्कुल जिसको कहते हैं स्केलेटल फिगर बन जाता है, ना सिर्फ, और बल्कि उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो इस हद तक डिटीरियोरेट हो जाती है कि अल्टीमेटली दे गो इनटू सिवियर कंडीशंस, और उनको उस वक्त ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि जी कौन कौन से साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स जो हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, डिप्रेशन बहुत हाई प्रेवलेंस रेट हो जाता है, एंग्जाइटी के डिफरेंट जो डिसऑर्डर्स हैं वो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, और डेफिनेटली उसकी जो पर्सनालिटी है वो भी रप्चर होती है, और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी साथ साथ होते हैं। और ये बड़ा ही मेरा ख्याल है बहुत क्रिटिकल एक सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमें समझ नहीं आता हमने किस तरफ जाना है। बिल्कुल। तो हम इस पे कैसी कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, वैसे अगर मैं पूछूं, जो बहुत ज़रूरी हैं जिन पे काम करना, ताकि हम इन सब मसाइल से बच सकें और अपनी लाइफस्टाइल को और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजार सकें? बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं करनी पड़ती है, किसी तरह का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो आप जिसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट और प्राइम थिंग है, दैट इज़ टू फोकस ऑन योर सेल्फ परसेप्शन, कि आपकी अपनी सेल्फ के बारे में परसेप्शन क्या है। इफ़ इट इज़ रॉन्ग एंड फॉल्टी, यू हैव टू चेंज इट। सेल्फ परसेप्शन के बाद द अदर फैक्टर दैट यू कैन डू टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस इज़ टू अवॉइड द कंपनी ऑफ टॉक्सिक पीपल। टॉक्सिक पीपल कौन से होते हैं? आपके वही दोस्त जो आपको कहते हैं आज तुम्हारे कपड़े ना तुम पे सूट नहीं कर रहे हैं, आज तुम्हारा मेकअप अच्छा नहीं हुआ हुआ। ये टॉक्सिसिटी है बेसिकली, जो आपके अंदर जहर की तरह उतरती जाती है, और वही आपकी सेल्फ परसेप्शन को हार्म कर रही होती है। तो टॉक्सिक पीपल से दूर रहें, सपोर्टिव लोगों के साथ अपने आप को ज़्यादा इंगेज करें। आपने अक्सर देखा होगा माफिया, ऐसी लड़कियां भी हैं जो ओबीज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं, बट दे आर हैप्पी इन देयर चबीनेस, बिकॉज मे बी आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस थिंग कि ओबेसिटी जो है वो एक अच्छी चीज़ है। द थिंग इज़ कि हमारे आसपास जो एक कंपनी है ना वो सपोर्टिव होती है। मेरी बहुत सी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो चबी हैं, बट आई लव दैम एंड आई लव टू हैंग आउट विद दैम। बेसिकली आपको सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है। अगर आप अपनी चबी या ओबीस फ्रेंड को ये कहेंगे ना कि तुम मोटी और तुम अच्छी नहीं लग रही, दिस इज़ टॉक्सिसिटी। बट इफ़ यू से टू योर दैट फ्रेंड कि तुम्हारी हेल्थ इससे अफेक्ट हो सकती है, तुम्हें कोई ना कोई इलनेस हो सकती है, चलो आओ मैं तुम्हारे साथ वॉक करती हूँ, आई विल गिव यू कंपनी इन डेली वॉक, आई विल गिव कंपनी इन अवॉइडिंग ऑयली सब्सटेंस, दिस इज सपोर्ट, दिस इज नॉट टॉक्सिसिटी। तो यू शुड अवॉइड टॉक्सिक पीपल एंड यू शुड बी मोर प्रोन टूवर्ड्स द सपोर्टिव कंपनी। इसके अलावा मीडिया का इफ़ेक्ट
बहुत ऐसी चीज़ है जिसको आप ना चाहते हुए भी आपके ऊपर हो जाता है, ठीक है। और यंग लड़कियां या लड़के जो हैं उन पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, बिकॉज दे आर एवरीवेयर ऑन सोशल मीडिया, दे आर यूजिंग इंस्टाग्राम्स, तो वहाँ पे भी यही चीज़ें हैं, दे आर यूजिंग फेसबुक, तो वहाँ पे भी ये चीज़ है। कोई भी सोशल ऐप वो यूज़ करें, वहाँ पे सोशल जो उनका अपना सेल्फ इमेज है वो ज़्यादा हार्म हो रहा है। तो दे मस्ट एंगेज देमसेल्व्स इन सर्टेन एक्टिविटीज़ जो कि हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग एंड यूजिंग द फोन, एंड दे शुड गो आउट, दे शुड हैंग आउट विद फ्रेंड्स, वॉक पे जाएं, कंपनीज एंजॉय करें, गेम्स एंजॉय करें, क्लब्स ज्वाइन करें, अच्छे क्लब्स जहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। स्विमिंग के लिए अपनी एक ग्रुप बनाएं कि वी विल गो फॉर स्विमिंग, वी विल गो फॉर हॉर्स राइडिंग, मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ जो आपको फिज़िकली एक्टिव भी रखें। तो ये थोड़ा सा आपको सोशल मीडिया के इम्पैक्ट से दूर लेके जाएगा। इसके अलावा अगर आपका मतलब ये छोटी छोटी सी डेली प्रैक्टिसेस हैं जो आप करेंगे तो आपका सेल्फ इमेज खुद ब खुद बेहतर होना शुरू होगा। लास्ट थिंग विच आई वुड लव टू से, whenever you are dress up daily, अब हम सब रोज़ मुंह तो धोते ही हैं ना, कम से कम, ऐसा तो नहीं कि हम मुंह नहीं धोते। we wash our faces, we take bath, we dress up, एंड जब आप ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो यू आर इन फ्रंट ऑफ योर मिरर। जब आप अपने आप को शीशे में देखें तो से टू योर सेल्फ, यू आर लुकिंग गुड टुडे। अपने आप को सबसे पहले दिन में खुद कॉम्प्लीमेंट करें। दिस इज़ सेल्फ टॉक, कि अपने आप से आप बात करते हैं, अपने आप को पॉजिटिविटी देते हैं। जब आप अपने घर से ही सेल्फ पॉजिटिविटी लेके निकलेंगे तो बाहर आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इट विल नॉट अफेक्ट यू इन दैट मैनर। लेकिन अगर घर से ही कहेंगे ओहो आज मेरा मस्कारा ठीक नहीं लगा, ओहो आज मैंने ब्लश सही नहीं लगाया, मेरे कपड़े आज सही नहीं है, तो ये चीज़ जो है ये आपको सारा दिन डिस्टर्ब रखेगी। बिल्कुल ज़बरदस्त, और ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। अगर हम इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हम अपनी लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, क्योंकि लोगों की बातों को हम सर पे सवार कर लेते हैं तो हमारी अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हो जाती है। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। में टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है लेकिन हम कोशिश करते हैं हम ज़्यादा सारी बातें कर सकें, लेकिन लास्टली मैं चाहूँगी कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा मैसेज है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छी पॉजिटिविटी के साथ गुजार सकते हैं। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नए सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।